श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हम लोगों ने बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस के अंदर, और फिर अयोध्या कांड के अंतिम में श्री राम और भरत संवाद, और भरत जी का श्री राम का खड़ाऊ लेकर के अयोध्या जाना, और वहाँ पे उस खड़ाऊ के निर्देशानुसार राज चलाना, और स्वयं नंदीग्राम में निवास करना, स्वयं मुनियों का वस्त्र धारण करना, मुनियों के जैसा रहना। यह राम प्रेम का अतिशयोक्ति अर्थात अतिशय प्रेम, अनंत प्रेम, उस भावना और भक्ति का अपार जो है एक मतलब उसकी वर्णन नहीं की जा सकती है शब्दों में। और भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी सहित वन में निवास करते हैं। और आज हम लोग श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड का अध्ययन करेंगे, और दो भागों में हम लोग जो है अरण्य कांड का अध्ययन करेंगे। आज जो अध्ययन करेंगे उसमें मुख्य रूप से सीता और माता अनसुईया जी का मिलन, जयंत की कुटिलता, और दंडक वन, पंचवटी निवास, और जो है शूर्पणखा का नाक काटना, खर और तीसरा ये सब का वध, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए। मूलम धर्म तौरोर्वीक जलधे पुणेन्दुमानंदम वैराग्याम्बुज भास्करम वाग घन ध्वजान्तापहम तापहम मोहाम्भोधर पुक पाटन विधौ स्व संभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकूलम कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम, श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले, पूर्णचंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले, सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री राम जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटिल सतुणीन भारंबरम राजीवत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं, और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभ्यमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ हैं, मोह को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो श्री राम जी के गुण समझ गए वो गुण हो गए, और जो नहीं समझ पाए वो महामूढ़ हो गए। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनो अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपने बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनिए, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए, और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए।
सुरपति सुत धरि बायस भेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। सीता चरण चोचे हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सहायक संधाना। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीक सरकंडे के बाण संधान कर दिया। एक सीक उठा करके फेंक दिया। अति कृपाल रघुनायक सदा दिन परने, तासन आई किन छलु मूरख अवगुण गेह। जय श्री सीताराम। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मस्तर धावा, चला भाजी पायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जसा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिव पर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कान ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। पर उस दुष्ट को कोई अपने घर में रखता, क्योंकि बाण जब चलाए श्री राम जी तो उसके पीछे पीछे बाण जा रहा था और वह भाग रहा था, और कोई अपने घर क्या बैठाए, कोई उसको पूछ भी नहीं रहा है, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को आखिर कौन रखेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे करुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है, जो श्री रामचंद्र जी का द्रोही हो जाता है। मित्र करे सित रिपु कै करनी, ता कहाँ विबुध नदी बह तरनी। सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रु सी करनी करने लग जाता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि, कहे से पुकारे प्रणतित पाहि। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने पुकार करके कहा, हे शरणगति के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। वह राम के पास फिर चले गए। आतुर सभय कहे सिपत जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो। सुनि कृपाले अतियारत बानी, एक नयन करित जा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्थ वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। किन मोह बस द्रोह यद्यपि, तेहि कर पद उचिता। प्रभु छाड़ो कर छो, को कृपाल रघुवीर समझे। श्री सीताराम। उसने मोहबस
द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। बस श्री राम के शरण में जाने की देरी है, कृपा की देरी नहीं रहती है। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुरा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, हो वही वीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय थे। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि न सब सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊं, सुनत महामुनि हर्षित भयऊं। सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। तब जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गए। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिय मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां सुधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सदा चरण कमलों को भजता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले हे कृपालु, मैं आपको भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार के आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवम, निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज भैरी बंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दुष्टापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रां पतिं सुखाकरं सतां गतिं, भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों के खान और पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। तो धंग्री मूल ये नरा भजंती न मत्सरा, पतंती नो भवारणे वितर्क विचि संकुल है। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्ते मुदा, निरस्य इंद्रियादिकं प्रांतिम ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं।
तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुर्यमेव केवलम्। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुर्य तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनां सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मन्यहम। जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनके समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर उनको भजता हूँ। अनूपरूप भूपतिम नतोह मुर्विजाम पतिम प्रसिद्ध में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति यस्त्वम् इदं नारादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशय त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्थिति को सादर पूर्वक आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विनती करि मुनि नाई सिरु कह कर जोरि बहोरि चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। जय श्री सीताराम। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों की को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गई सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम सिलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित्य नूतन अमल सुहाए कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र दिए, आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दानी भरता वैदेही अदम सोनारी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु यह सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष स्वरूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परिकहि चारी वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन ऐसे ही पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काहे बचन मन पति पद प्रेमा। पति यदि वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी और अत्यंत ही दीन हो, तो भी ऐसे पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और यही एक नियम है। जग पतिव्रताचारी विधि आए वेद पुराण संत सब काई उत्तम के असबस मन माही सपने हो आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परपति देखै कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचारी समुझी कुल रही सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म का विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं।
बिनु अवसर भय तेरा जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौ रौ नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही। ऐसे पतिव्रता धर्म आज कितने लोग निभाते हैं। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहां जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। इसीलिए पति के प्रतिकूल नहीं जाना चाहिए। यह हमारा सनातन संस्कृति है, सनातन समाज है, जहां हर एक नारी के लिए पति की सेवा, पति धर्म बहुत जरूरी है। सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लाई। जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। तुलसी जी अर्थात तुलसी पौधा। सुनि सीता तव नाम सुमिरि नारी, पतिव्रत करहि तो ही प्राण प्रिय राम। कहियो कथा संसार हिता, जय श्री सीताराम। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पति धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादर दास चरण सिरुनावा। तब मुनि सन का कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन जाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मुँह पर कृपा करे हो, सेवक जाने तजहु जन नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कह बाने, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। जासु कृपा अज शिव सन कादी, चात सकल परमारथ बादी। ते तुम राम काम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जय समाने अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसना अस होई। जब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़ करके आपको ही भजती हैं, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। कहीं विधि कहूँ जाऊँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। अस कहे प्रभु विलोकी मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से आंसू बहने लगे, प्रेम के आंसू बहने लगे और शरीर पुलकित हो गया। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन, मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु मैं दिख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनित निशिदन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन पर राम रहै अनुकूल।
श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जपा, पर हरि सकल भरोस राम भजहि जे चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है तथा जप ही नहीं है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर पुरुष हैं। मुनि पद कमल नाय करि सीसा, जय सिया राम जय जय सीताराम। चले बनई सुर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर वेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहै कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचाने देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ ताता नभ छाया। मिला सुर विराट मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी उसे मार डाला। तुरत रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंगी जी थे। देखी राम मुख पंकज मुनि बर लोचन वृंग, असादर पान करत अति धन जन्म सर्वंग। जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कहा मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहो बिरंची के धामा, सुने श्रवण बन ए ही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंत रहो दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना, कीनी कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की। ऐसा मुनि शरभंग जी बोले। सो कछ देव न मोहिनी होरा, निज पन राखे जन मन चोरा। तब लगी रहो दिन हित लागी, जब लगी मिलाओ तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहाँ दे भगति बर लीन्हा। ए विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसौ निरंतर सगुन रूप श्री राम। जय श्री सीताराम। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कई जोग अगनि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम भेद भगति बर लयऊ।
ऐसा कहकर सरभंग जी मुनि योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का बर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी सुखी भय निज हृदय विशेषी अस्तुति करे सकल मुनि वृंदा जयति प्रणतित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागति हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनि वर वृंद विपुल संग लागे अस्थि समूह देखि रघुराया पूछी मुनि नह लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूछिए कस स्वामी सब दर्शी तुम्हें अंतर जामी निश्चर निकल सकल मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला। यह सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू आ गए। निश्चर हीन करमहि भुजा उठाई पनकीन सकल मुनि न के आश्रम नहीं जाय जाय सुख दीन जय श्री सीताराम। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना राम नाम सुतीक्षण रति भगवाना मन क्रम वचन राम पद सेवक सपने आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। अगस्त्य जी के एक शिष्य थे सुतक्षण जी। वह सुतीक्षण जी उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा हे विधि दिन बंधु रघुराया सो मोह से सट पर कर यही दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया तो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी कृपा करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिले निज सेवक की नाई मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही भगति बिरति न ज्ञान मन सहा माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सतसंग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा एक बानी करुणा निधान की तो प्रिय जाके गति न आन की। मैं न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हो वही सुफल आज मम लोचन देखी बदन पंकज भव मोचन निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कहीं न जाय सो दशा भवानी। भगवान के इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिशि अरु विदिशय पंथ नहीं सूझा को मैं चलऊं कहाँ नहीं बूझा कबहु के फिरी पाछे पुनि जाई कबहु के नृत्य करे गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, उसका ज्ञान भी नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी गुण गा गा करके नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई प्रभु देखे तरुत ओट लुकाई अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा प्रगटे हृदय हरण भव वीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली।
प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रमोन्नत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनत फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाई। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल अर्थात स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले गए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चित्रभुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चित्रभुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनि भर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख धाम श्री राम जी को देखा। परम लकुट इव चरण नहीं लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गहिलिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरोहि जनु भेंट तमाला। राम बदन बिलो की मुनि ठाढ़ा, मानव चित्र माजल की काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, गई पद बारह बार। निज आश्रम प्रभु आने करी, पूजा विविध प्रकार जय श्री सीताराम। तब मुनि ने हृदय में धीरज धर करके बार बार चरणों का स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहा मुनि प्रभु सुन विनती मोरे, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख खदोत अजोरी। वह बड़ भागी जो श्रेष्ठ मुनि थे, उन्होंने भगवान श्री राम के पैर में गिर गए। वह बोले मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है, जैसे सूरज के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणी चाप सर कोटि तुणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं के मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दन कृषानु, संत सरोरुह कानन भानु। निश्चर करि बरुत मृग राज, त्रातु सदानु भव खग बाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि हैं, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव अर्थात आवागमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करे। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। अर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी
चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, समन सुकर कस तर्क विषाद, भव भंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदा नो कृपा बरूथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा ही हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतित मनूपम, अमलम अखिल मनवद्यम पारम, नौमि राम भंजन मोहि भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित, अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप अरामः, तर्जन क्रोध लोभ मद कामः, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिनकर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें, सदा मेरी रक्षा करें। श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। अतुलित भुज प्रताप बलधाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत संग तनोतु मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुण उर अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करो सो राम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्जामी जानते हो वे जाना करें, पर मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें, श्री राम जी ही अपना घर बनावें और श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी सहित हमारे हृदय में निवास करें। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरि हरषि मुनिवर उर लाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए, तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। ऐसे थे हमारे मुनि सुतीक्षण जी। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बर मांगहु देहु सो तोहि, मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझिन पर झूठ का साचा। और हे मुनि, श्री रामचंद्र जी बोले कि हे मुनि, मुझे परम आनंद हुआ, परम प्रसन्न जो है जानकर आप जो वर मांगना चाहें वह वर आप मांग लें, मैं वह दे दूंगा। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, अर्थात क्या मांगूं और क्या नहीं मांगूं। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई, अविरल भगत विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हे श्री रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले श्री राम, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए।
जब परम पिता परमात्मा ही साक्षात सामने हो तो क्या मांगना, और मांग करके स्वयं को क्यों छोटा करना। इसलिए उन्होंने सौंप दिया जीवन प्रभु के हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, सब कुछ देने वाले आप हैं। आप जो है, जो अच्छा लगे वह मुझे दे दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, आप प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दिन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर धाम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहिकाम। जय श्री सीताराम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए, यह मैं मांगता हूँ। एवं अस्तु करि राम निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा बोलकर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम का नाथ निहोरा नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी से दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुतीक्षण गुर पै गयऊ, कर दंडवत कहत अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण जी तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत अधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निशि दिनु देव जपत हूँ जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार, जगत के आधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई सहित माता सीता जी के साथ आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हर बिलो की लोचन जल छाये। मुनि पद कमल पर दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, सरल इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। जय श्री सीताराम। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर का मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानो जेहि कारण आयऊ, ताते तात न कई समुझायऊ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाया हुआ नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ तो वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात
मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुने प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र अर्थात वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जा नहीं आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तो भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप बखानौ जानौ, फिर फिर सगुन ब्रह्म रति मानौ। संतत दास न देव बढ़ाई, ताते मोहि पूछ्यो रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनिवर कर हरहूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि न परदाया। चले राम मुनि आए सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीतराज से भेंट भई बहु विधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाई। जय श्री सीताराम। वहाँ गृध्रराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छा करके रहने लगे। जब ते राम किनता बासा, सुखी भय पुनि विधि त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दीन दीन प्रति अति होहि सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर चले गया। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहि, मधुप मधुप गुंजत छवि लहि। शोभन बरनि न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते।
एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहो सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सुभगति करो जहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। जय श्री सीताराम। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर जा लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। ते कर भेद सुनो तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित है, उसके अपने बल कुछ नहीं है। अर्थात प्रभु की कृपा से ही, प्रभु की कृपा भयों सब काजू, अर्थात प्रभु की कृपा से ही सारे कार्य उसके हो रहे हैं। ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिय तात सो परम विरागी, त्रीन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार सेवा का भाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधिमय जगत में सुख, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। माया इसन आप कहूँ, जान कहिय सो जीव। अब बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जय श्री सीताराम। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म के अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर ही है, वह सर्वेश्वर ही है और वह मेरे परम पिता परमात्मा श्री राम ही है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रव में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के
आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिसमें मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। स्वतंत्र अवलंबन आना ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत उसके अनुकूल हो, अर्थात संत प्रसन्न हो। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। जय श्री सीताराम। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। एकर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म अर्थात भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिस व्यक्ति विशेष के अंदर संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, कामी आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे, और काम मद और दम आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा ही उसके बस में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोरी गति भजन करई निकाम, तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। जय श्री सीताराम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, जय सिया राम जय जय सीताराम। लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा, ए विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपनिखा रामन के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखे विकल भई जुगल कुमारा। सुपर्णखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई, वासना से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है। जो स्त्री वासना से पीड़ित हो गई, उसके लिए क्या भाई और उसके लिए क्या पिता और उसके लिए क्या कोई और, सब एक बराबर हो जाते हैं और मन को वह नहीं रोक पाती है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाता है, अर्थात ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बड़ा प्रसंग पूर्ण यह तर्क है। वह सुंदर
रूप धर करके प्रभु के पास जा करके और बहुत मुस्कुरा करके वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान स्त्री। अहंकार की बदबू आ गई, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार करके रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक त्यों नाही। ताते अब लगी रहो कुमारी, मनु माना कछ तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी हूँ, अर्थात अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन ठहरा है। यह शूर्पणखा आज समाज में विचित्र रूपों में कहीं न कहीं विराजमान है, जहाँ दुष्चरित्रता और व्यभिचार समा जाता है, देखने मिलता है, और जिससे जो वासना से पीड़ित हो जाती है वो यही कहती है कि तुम्हारे समान कोई सुंदर दुनिया में नहीं है। और देखिएगा यह शूर्पणखा किस तरह से झूठ पर झूठ और माया छल प्रपंच करके और इस भयानक युद्ध की ओर ले जाती है। और आज भी कहीं न कहीं समाज में कभी कभी देखने मिलता है कि जो लड़कियां एक लक्ष्मण रेखा अर्थात अपनी गरिमा को भूल चुकी हैं, काम वासना से पीड़ित होकर के किसी के प्रति किस तरह से जुड़ जाती हैं, उसका वे जीवन बर्बाद करती हैं और खुद के जीवन के साथ ही अपने माता पिता भाई बंधु सभी का सम्मान खो बैठती हैं। आइए, सीता ही चितई कई प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जाने, प्रभु बिलो की बोले मृदु बानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझ करके और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब अच्छा लगता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु यचार गुमानी, नव दुहि दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, नशा व्यसन करने वाले धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थात अर्थ कर्म काम और मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव को भी संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पै बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरही। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण करके अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा वही तुमसे शादी कर सकता है। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई, क्रुद्ध होकर के शूर्पणखा श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिए, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दिए हैं। नाक कान बिनु भय बिकरारा, जनु अस्त्र शैल गैरु के धारा। खर दूषण पह गई बिल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। समाज में भी ऐसा ही होता है, जब खुद संकट में पड़ती हैं लड़कियां जो लक्ष्मण रेखा पार कर चुकी हैं, तो वह अपने वालों को समेटती हैं। झूठ साँच खुद पहले गलत काम करेंगी और फिर सबको समेटते हुए गड्ढे में गिराएंगी। कैसे?
कि वह शूर्पणखा बिना नाक कान के विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते पूछा सब कैसी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निश्चर निकर भरोसा, जनु सपक्ष कज्जल गिरिजू था। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के स्वरूप के हैं। वे अपार और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर दिया। असगुन अमित होई भयकारी, गनहिन मृत्यु विवश सब झाड़ी। गर्जहि तर्जहि गगन उड़ाही, देखी कटकुबट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ नहीं देख रहे हैं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कौका जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई। दूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता जी ही पकड़ लो, जीते जी पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुला करके उनसे कहा, ले जान कहीं जाओ गिरि कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। रेव सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बेसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। अब यहाँ से वास्तविक एक तरह से युद्ध शुरू होता है। और अभी तक हम लोगों ने जितना देखा, अरण्य कांड हो या अयोध्या कांड के अंतिम भाग में, कि प्रभु श्री राम जगह जगह मुनियों से और तपस्वियों से मिलकर के ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। बहुत ज्ञान लिए, लेकिन अंतिम ज्ञान अगस्त्य जी का था। और अब आज यहाँ के बाद जो है प्रभु जी को ज्ञान कहीं से नहीं मिलना है, बल्कि जो ज्ञान मिलना है उसको अब कर्म में परिणत, अर्थात इन राक्षसों का सफाया करना है। और अब ज्ञान देने की बारी है। जो पहले के ज्ञान लक्ष्मण जी को देना शुरू किए हैं, लक्ष्मण जी को सबसे पहला ज्ञान प्रभु राम का मिला है। इसके बाद अब धीरे धीरे प्रभु राम ज्ञान देंगे। जीवन में भी यही होता है, एक समय तक ज्ञान लेना रहता है, फिर जब जीवन संसार के उलझनों में इस तरह के राक्षसों के युद्ध से उलझता है, तब फिर ज्ञान को उस कर्म में परिणत करना रहता है। तो आइए, जो है श्री राम जी हंस करके कठिन धनुष को चढ़ा चुके हैं। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जुट बाधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसी निसंग विशाल भुज, गही चाप बिसिक सुधारी के। चितवत मनो मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठोर कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जुड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि अर्थात पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह देख रहा हो। आई गए बग मेल धरऊ धरऊ धावत सुभट, जथा बिलोकी अकेल बाल रवि घेरत दनुज। हरिओम शंकर शरणम। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़ करके बड़े तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को
चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह कौन नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है? नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे हैं, जीते हैं और मार भी डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देव तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहिर को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहूं, तासु बचन सुनी आतुर आवहूं। दूत न कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखिने डरही, एक बार कालहु सन लड़ही। हम क्षत्रिय हैं और वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने की आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज तनुज कुल घालक, पुनि पालक खल सालक बालक। जौन होई बलगर फिर जाहु, समर विमुख में हतौ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लड़ जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूत न जाई तुरत सब कहूं, सुनि खर दूषण उर अति दहूं। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खर और दूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहु कहूं कि धरहु धाय, बिकट भट्ट रचनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति सूल, कृपा न पारिग पर सुधरा। प्रभु कीन्ही धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। जय श्री सीताराम। खर दूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शांग शूल बर्ची कृपाण अर्थात कटार परिग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाय जानी सबल अराती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र और शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तील सम करी काटे रघुवीर, तियानी सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। जय श्री सीताराम। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बान कराल, फुकरत जन बहु बयाल। कोपौ समर श्री राम, चले बिसिक निशित निकाम।
तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खरतर तीर मुरी चले निश्चर वीर, भय क्रुद्ध तीनियों भाई जो भागी रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर, दूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेहि बदब हम निज पानी, फिरे मरण महु महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करे प्रहार, उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। अर्थात जो खर दूषण के जो सैनिक थे वो जब भागने लगे तो खरदूषण क्या कहते हैं कि तुम लोग जो भागे तुम लोग का वध मैं कर दूंगा। अर्थात ये अपने लोगों का खुद वध करने के लिए तैयार है। ऐसे राजा के ऊपर कौन विश्वास करे। तब सैनिकों ने शायद ये सोचा होगा कि या तो खरदूषण के हाथ मरो या राम के हाथ मरो। तो राम के हाथ मरना ज्यादा अच्छा है कि उसमें मुक्ति भी मिल जाएगी और बहादुर भी कहलाएंगे। तो मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार से हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नराज लगे कटन विकट पीसाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उरसीस भुज कर चरण जहता लगे मई परण, चिक्करत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथों की तरह चिघाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंड पुनि उठत करी पाखंड, नव उड़त बहुभुज मुंड अभिनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रीगाल कट कटहि कठिन काराल, चील या क्रौंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कटकटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि बटन के उर्भुज सिरा, जहाँ तहाँ परहि उठिल रहि धर धरु धरु कर भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं, वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण और योद्धाओं के वक्षः स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गई उड़त गिद पिशाच कर गई धावही, संग्रामपुर बासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर्विदारे विपुल भट कहरत परे, अवलोकी निज दल बिकल भट तिसिरादि खरदूषण फिरे। अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर पर सुशुल कृपान एक ही बारही, करी कोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष मोहरी पुसर निवारी पचारी डारे सायका, दस दस बिसिक उर माझ मारे सकल निश्चर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट करके ललकार करके उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे।
मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करयो देख परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरियो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 है और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया जिसने शत्रुओं की सेना और एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मर गई। अर्थात जितने वहां शत्रु थे सब आपस में ही एक दूसरे को राम स्वरूप देखने लगे और उनको लगा कि मेरा दुश्मन तो सामने ही खड़ा है। ऐसी माया रची हमारे श्री राम ने और सारे सैनिक आपस में ही एक दूसरे को कट पीट करके निपट गए। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। जय श्री सीताराम। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कह करके शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष का पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हरसित हरसित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। जय श्री सीताराम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीता ही लय आए प्रभु पद परत हर्षि उर आए। तब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं का दिल जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते ही उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न घाता पंचवटी बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खर दूषण केरा जाई सुपर्ण का रावण प्रेरा बोली बचन क्रोध करी भारी देश कोश कै सुरति विशारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसी पान सोवसी दिनु राती सुधि नहीं तव सिर पर आराती। कोई एक स्त्री जाति खास करके तब जो चरित्रहीन हो वह कैसे किसी पर पुरुष को भड़काती है, उसका बड़ा ही बढ़िया उदाहरण है कि वह क्रोध करके वचन बोलती है रावण को, क्योंकि उसके जो दूसरे एक भाई थे खर दूषण तृष्णा ये सब तो मारे चले गए उसके आगोश में आकर के, उसके बातों पर विश्वास करके। अब रावण भी मारा जाएगा, लेकिन अब रावण के पास गई है। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है, पूरे रामायण में यदि आप पढ़ेंगे, रामचरितमानस में पढ़ेंगे, जितनी भी समस्या आई है, समस्या सिर्फ दो है, एक झूठ बोलने वाले और दूसरे झूठ पे विश्वास करने वाले। किसी भी समाज, राष्ट्र, परिवार, ऑर्गेनाइजेशन जहां भी आप देखेंगे सारी समस्याओं का जड़ यही दो लोग हैं, एक झूठ बोलने वाले और दूसरे झूठ पे विश्वास करने वाले। तो अब देखिए किस तरह से शूर्पणखा ने जो है रावण को जो है भड़काया। करसी पान सोवसी दिनु राती सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संग ते जति कुमंत्र ते राजा मन ते ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है, रावण के बारे में बोल रही है, रावण को ही, कि शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है।
विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, और मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, अनासहि बेगी नीति अस सुनी। और नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद से अर्थात अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति हमने सुनी है। देखिए शूर्पणखा बात तो सब बहुत सही बोल रही है। किसको? रावण को। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, गनियन छोट करी, अस कही विविध बिलाप, करी लागी रोदन करना। सभा साज परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, अतो ही जियत दस कंदर, मोरी की असी गति होई, से श्री सीताराम। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कह करके शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरा क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। और कुचरित्रहीन स्त्रियों के रोने के जो चीखने की जो आवाज होती है बहुत तुरंत होती है। जब वो झूठ बोलेंगी तो पहले कसम खाएंगी। कसम खाने का मतलब ही है कि झूठ बोलना है अब। और रोना तो उनके जस्ट जो है बोलना शुरू नहीं की, आंख से आंसू शुरू हो जाते हैं। और यही हाल शूर्पणखा का है। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई, कह लंकेश काशी निज बाता, के तव नसा नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझ परिमोह उनके करनी, रहित निशाचर करिए धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता, शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हुए हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी समारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगिनी करई परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसा रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति अर्थात कामदेव की पत्नी उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक और कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे, जबकि ऐसा नहीं था। कैसे भड़काने की चाल देखिए। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा, खर दूषण तीसरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग कांप गए, जल उठे। सुपन खई समुझाई करी बल, बोले सी बहु भांति, गयो भवन अति सोच बस, निद पर नहीं राति, जय श्री सीताराम। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर का को नाही, कर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। वह मन ही मन सोचने लगा, विचार करने लगा। और व्यक्ति जब भय में विचार करता है
तब उसे नींद नहीं आती है। रावण को रात में नींद नहीं आ रही है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को जो है पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे और उनको मारने वाला कोई भगवान ही थे, क्योंकि सामान्य कोई व्यक्ति उन्हें मार ही नहीं सकता है। सुर रंजन भंजन महिवारा, जो भगवंत लिने अवतारा, तो मैं जाय बैरु हटि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भोतरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार ग्रहण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़ करके भव सागर से मैं तर जाऊंगा। होहि भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत को, हरिहो नारी चितिरन दो। जब व्यक्ति अहंकार के आवेश में, अपनी सफलता के अहंकार में एक ऊंचे पद पर बैठ जाता है, तब फिर उसको नीचे अर्थात उसको भगवत भक्ति नहीं होते बनती है। जब एक बार पाप कर्म में समाहित हो जाता है तो सत्कर्म करना उसके लिए अब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अब उस लेवल पे पहुंच चुका है। तो यही रावण सोचता है कि इस तामस शरीर में, इस बेकार के शरीर में अब तो भजन नहीं होगा। अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। दोनों ऑप्शन अपने पास रख करके रावण जो है निर्णय लेता है। चला अकेले जान चढ़ित हवा, बस मारिच सिंधु तट जहवा, यहाँ राम जैसी जगुति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यूं विचार करके रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। यह वही मारीच है जिसको भगवान बाल्यकाल में जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो उसको उन्होंने बिना फर का, बिना जो है जिसके में जो है तेज नहीं था, जो है बाण, उन्होंने फन का बाण मारा था, तो वह मारीच आकर के यहाँ पे समुद्र के किनारे गिर गया था। और उसी मारीच के नाम से उस जगह का नाम पड़ा मारीच शीर्ष, और आज उस जगह का नाम है मॉरिशस। अपभ्रंश होते होते मारीच शीर्ष का अपभ्रंश होते होते क्या बन गया? मॉरिशस। और मॉरिशस के सभी लोग इस कहानी को बड़े प्रेम से पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे भारत के बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज एक जानकारी इकट्ठा कर लीजिए कि उसी मारीच के पास फिर से अब रावण जाता है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर अब कथा सुनो। क्योंकि अब रावण मारीच के पास चले गया, मारीच के पास संवाद कर रहा है, और इधर श्री रामचंद्र जी सीता जी से कुछ कहते हैं। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बीसी कृपा सुकंद, जय श्री सीताराम। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के धाम श्री रामचंद्र जी हंस करके जानकी जी से बोले, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला, तुम पावक मोह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत पतिव्रत धर्म का पालन करने वाले सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। बोलिए श्री सीताराम की जय। जब ही राम सब कहा बखाने, प्रभु पद धरे ही अनल समाने, निज प्रतिबिंब राखीता सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। श्री राम जी जो ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हो यह मर मुन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, दस मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई मात स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया।
नमन नीच कह अति दुखदाई, जिमि अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बाणी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल, क्योंकि बिना ऋतु के फूल और फल दोनों ही जहर के समान काम करते हैं। करी पूजा मारिच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आय हो तात। जय श्री सीताराम। तब मारिच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? 10 मुख सकल कथा ते आगे, कई सहित अभिमाने अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि आनव नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। ते पुनि कहा सुनो 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। सासो तात बैरु नहीं कीजे, मोरे मारिय जियाए जीजे। तब उसने मारिच ने कहा, हे 10 शीस, हे रावण, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयो छन माही, तिन सन बैरु किए भल नाही। मारिच कहता है कि ये वही राजकुमार हैं जो मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा था। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। और वही बिना फल का जो बाण मारे थे, यह समुद्र के किनारे जाकर के मारिच गिरा था और वहां पे उस जगह का नाम पड़ा मारिच शीर्ष, जो बाद में अपभ्रंश होकर के उसका नाम हो गया मॉरिशस। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन नहीं विरोधिन आए ही पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो वे बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में भलाई नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंड्यो हर को दंड। खर दूषण तीसरा बदेव मनुज की असबर बंड। जय श्री सीताराम। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया, खर दूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? वह रावण को समझाता है, लेकिन अहंकार के बस में व्यक्ति को कहाँ समझ में आता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनात जरा दिन से बहुगारी। गुरी जी भी मूढ़ करमी मम बोधा, कहो जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा, क्रोधित हो गया। उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे मारिच को और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारिच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारिच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री अर्थात शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बदब अभागे, कसन मरौ रघुपति सुर लागे। जब मारिच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण में जाना सही समझा और सोचा कि उत्तर देते ही न ही करते यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर इससे अच्छा कि रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं, जिससे कि मेरा परमार्थ भी सिद्ध हो जाए।
अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आज देखे परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया, उसको नहीं जानने दिया। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पायहु। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लायहु। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करे, निज पाने सर संतानी सो मोहि बधी सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाला स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान करके मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे शरासन बान, फिर प्रभु ऐ बिलो क्यों धन्य न मौसम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे प्रभु श्री राम पकड़ने के लिए दौड़ते हुए जो है आएंगे और मैं फिर करके उनको देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। ते बन निकट दसान न गयो, तब मारिच कपट मृग भयो। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारिच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़ करके बनाया। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनो देव रघुबीर कृपाला, ए मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुबीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बधि करी एहि, आनहु चर्म कहती बह देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतीक प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर के उठे। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मी ने कहा समझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस इधर उधर घूमते रहते हैं। सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु है बिलो की चला मृग भाजी, ढाए राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। यही नर लीला है। वह कभी निकट आ जाता है, कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी अदृश्य हो जाता है, कभी छिप जाता है। प्रकट तुरत करत छल भूरी, ए विधि प्रभु गए लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरने पर करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता है, तब बहुतेरे छल करता है। वह प्रभु को बहुत दूर लेकर चले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तरकर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिससे लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमिर सिमन महुरामा। प्राण तजत प्रगट सी निज देहा, सुमिर सुराम समेत सनेहा।
पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमुतासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। सुजान अर्थात सर्वज्ञ श्री राम जी उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अर्थात अपना परम पद दे दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बर सही गावै प्रभु गुण गात निज पद दीन असुर कहूँ दिन बंधु रघुनाथ जय श्री सीताराम। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दिन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया और क्यों न दें। और वह असुर भी कितना सौभाग्यशाली है जहां व्यक्ति भगवान के पीछे पीछे दौड़ता है और भगवान ही उसके माया के बस पीछे पीछे दौड़ते हो तो क्यों न उसको परम पद मिले। तो जय श्री सीताराम। आज हम लोग अरण्य कांड के 27वें दोहा जहां पर भगवान श्री राम मारीच का वध कर चुके हैं और अगले अध्ययन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लक्ष्मण राम के पीछे फिर दौड़ते हैं, सीता जी को समझाते हैं, लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और वो दुष्ट रावण साधु का भेष बना करके सीता जी का हरण करता है क्योंकि सीता जी लक्ष्मण रेखा लांघ चुकी हैं। समाज में, परिवार में और स्वयं में जब जब कोई व्यक्ति लक्ष्मण रेखा लांघ जाता है, पार कर जाता है तो समस्याएं उत्पन्न होती है। जब तक लक्ष्मण रेखा के अंदर व्यक्ति रहेगा तब तक कोई समस्या नहीं है। जैसे ही चाहे वह कोई नारी हो या कोई पुरुष हो, जहां लक्ष्मण रेखा आपने पार किया अति सर्वत्र वर्जयेत, तो लक्ष्मण रेखा वही अति है। उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए था। यह हम लोग देखेंगे अगले अध्ययन में। आज यहीं अरण्य कांड के 27वें दोहा पर हम लोग रुकेंगे, पुनः इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक बोलिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।